कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर चाय में अभी तक क्यों नहीं है? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर मारूँगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दो अब, खा ही लेती हूँ। उसके बाद देखिए क्या हुआ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास चिपकर खड़ी हुई देखती रही और देखा कि सास तो भजिया पर टूट पड़ी और सारी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज दी। सास फिर चिल्लाई। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए बोली, तू मेरी माँ मत बन। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज घर में उनकी पूजा थी। सुबह से ही बहू उठकर पहले स्नान किया, फूल माला, रसोई साफ करी, भोजन पकवान बनाए। सुबह के 10 बज गए और सब कामों में लगी हुई थी। उसके आस पड़ोस लोग भी खाने पर बैठे और बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती हो, पता नहीं मेरे बाद घर कैसे निकाल संभालोगी, नुक्स निकालने लगी। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति ने ऑफिस के दोस्त साथ में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ। सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर भागकर शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर बोतल टूट गई। फिर पति ने गुस्से में दो झापड़ जड़ दिए। यह देख सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा। कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। बहू कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था मेरी बहू को कि दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ, कौन? उसने अपनी बहू का साथ देते हुए उसका ख्याल किया और सास ने कहा, अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मैं इसका